हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए साइंस चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मतलब जो चालें होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, और जो अलग अलग डिस्टेंसेस है, चाहे वो किसी दो जगहों के बीच की हो या फिर किसी डेस्क की हो, वो इनके बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे, और इसे कुछ बातों को हम क्लियर करेंगे। जैसे मोशन के अंदर आप अपने स्कूल में जाते हैं तो अपने घर से लेकर के स्कूल तक का डिस्टेंस आप अलग अलग तरीके से उसको पार कर सकते हैं, स्कूल पहुंच सकते हैं। हो सकता है अगर पास में ही स्कूल है तो आप पैदल जाएं, और अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा दूर है तो आप साइकिल पर जाएं, या फिर पेरेंट्स आपको खुद छोड़ करके जाते हैं तो वो स्कूटर भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है, कार भी हो सकती है। और अगर मान लेते हैं डिस्टेंसेस कुछ ज़्यादा ही हो तो फिर आप जो है स्कूल का ना लेकर के किसी दो सिटी का हो, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री का हो, तो आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग हो जाते हैं। तो आज जो आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वो, और जो पास्ट में जो अर्ली टाइम पर आपके पास अवेलेबल थे, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे कि मेजरमेंट, जो डिस्टेंसेस की मेजरमेंट होती है, वो आप कैसे मेजर करते हो, कैसे मापते हो। भुजों और पहेली का एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, और ज़्यादा क्लियर होगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, कुछ बातें आपको क्लियर होती जाएगी। लेट अस डू। There was a general discussion among the children in Peheli and Bhujo's class about the places they had visited during the summer vacations. अब यहाँ पर बच्चों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, और वे बच्चे कौन हैं? पहली और भुजो की क्लास के बच्चे, कि उन्होंने समर वेकेशन के दौरान वो कहाँ कहाँ गए थे। Someone had gone to their native village by train, then a bus, and finally a bullock cart. उनमें से जो कोई है तो वो ऐसे अपने जो टारगेट जगह है जहाँ पर उन्हें जाना था, चाहे वो नानी के जाना हो, चाहे वो मामा जी के यहाँ जाना हो, चाहे वो बुआ जी के जाना हो, तो वो इस तरीके से भी उन्होंने डिस्टेंस को ट्रेवल किया कि पहले तो वो ट्रेन से गए, फिर उन्होंने बस पकड़ी, और फिर वो बैलगाड़ी में फाइनली अपने टारगेट पर पहुँचे। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. तो उनमें से जो एक स्टूडेंट है वो तो एरोप्लेन से ट्रैवल करता है, और जो दूसरे जो एक और लड़का है उसने कई दिन अपने अंकल की बोट पर बिताए। छुट्टियों की कई दिन उसने अंकल की बोट पर बिताए, और वो वहाँ अंकल की बोट पर फिशिंग करने के लिए जाता था, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था। तो यहाँ पर अभी तक आपने देखे कई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर ट्रेन आई, बस आई, बुलक कार्ट आई, बैलगाड़ी जिसे कहते हैं आप, एरोप्लेन आया, और फिर बोट सिस्टम आया। द टीचर देन asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on soil of Mars and conducted experiments. फिर टीचर ने जब उनका ज़रूर डिस्कशन देखा होगा तो उन्होंने उनकी जो बेचैनी है, जो जो कुछ जानने की ललक है, जो मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो टीचर ने कुछ और ऐड कर दिया, और उन्होंने बताया कि कि कोई एक ऐसा व्हीकल भी होता है जो कि प्लैनेट्स की सरफेस पे चलता है। प्लैनेट कौन से?
प्लैनेट ये जैसे यहाँ पे मार्स है जो हमारे पास में है, ऐसे ही दूसरे प्लैनेट पर भी जो स्पेस क्राफ्ट भेजे जाते हैं और वहाँ पर जो व्हीकल्स है वो मूव करते हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके वहाँ की मिट्टी के बारे में बताते हैं हमें। तो उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो और जिनके अंदर क्या होता है, जिनके पहिए छोटे होते हैं और वो मार्स की मिट्टी पर चलते हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने ऐसे व्हीकल के बारे में पूछा, कहा। क्लियर है? तो फिर उन्होंने अलग अलग अखबार वगैरह देखे होंगे, इसके बारे में जाना होगा। और आजकल तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आपको सिर्फ इतना करना है, इंटरनेट ऑन करके फटाफट से सर्च करनी है, गूगल सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. अब ये वाले व्हीकल तो कैसे पहुंचाए जाते हैं मार्स की ज़मीन के ऊपर या किसी भी प्लेनेट की ज़मीन के ऊपर? ये होता है स्पेस क्राफ्ट की मदद से, जो इसको लेकर के जाते हैं उस जगह पर। Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in early times. तो स्पेस क्राफ्ट के बारे में तो आपको समझ में आ गया ना, जो स्पेस में जैसे ये क्या होता है, सैटेलाइट्स वगैरह भी भेजे जाते हैं और स्पेस क्राफ्ट जो स्पेस में भेजे जाते हैं इन व्हीकल्स वगैरह को छोड़ने के लिए। बाकी आपको देखा ही होगा कि जब यहाँ से सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं तो वो रॉकेट की मदद से भेजे जाते हैं और फिर वो वहाँ पर लैंड कर दिए जाते हैं। जो सैटेलाइट है वो तो घूमता रहेगा, लेकिन अगर व्हीकल वगैरह है तो वो वहाँ पर फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अभी इसी दौरान पहली क्या कर रही है, पढ़ रही थी कुछ कहानियाँ एंशियंट इंडिया की, जो आज से बहुत पहले का इंडिया है, आज़ादी के टाइम का या आज़ादी से पहले का इंडिया तब का। और वो जानना चाहती थी कि कैसे लोग, भारत के लोग कैसे ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो ये स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी आप समझेंगे। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। Long ago, people did not have any means of transport. They used to move only on foot and carry goods either on their back or using animals. तो पुराने टाइम पर, बहुत पहले की बात है, जब इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आविष्कार नहीं हुआ था तो तब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, या तो वो पैदल ही जाते थे या फिर वो अपनी जानवरों का इस्तेमाल करते थे। और अगर सामान लेके जाना है तो वो भी वो या तो अपनी कंधे पर, अपनी पीठ पर लाद करके लेके जाते थे या फिर वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे। और वो जानवर कैसे हो सकते हैं? वो जानवर होंगे जैसे कि जो डोंकीज़ है उसका इस्तेमाल करना है, कैमल है, हॉर्सेस है ना, इनका इस्तेमाल वो करते थे। और कश्मीरी जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो आप समझ सकते हैं याक भी होता है जो इस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और कई लोग तो पेंगुइन का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। पेंगुइन जो कि बड़ा ख़तरनाक एक बर्ड है जिसकी गर्दन बहुत बड़ी होती है और वो काफ़ी हाइट का होता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। और भी कई तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो वो आप समझेंगे। बाकी अभी यहाँ पे भारत के बारे में बात चल रही है। क्लियर है? फॉर ट्रांसपोर्ट along water routes, boats were used from ancient times. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. Later, people learned to put together different pieces of wood and give shapes to the boat. फिर वाटर बॉडी के ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर रूट पर को पार करने के लिए, नदी हो गई है ना, स्ट्रीम्स है, उनको पार करने के लिए बोट का इस्तेमाल किया जाता था। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग करें
तो बोट की स्टार्टिंग कैसे हुई होगी? पहले सिंपल वो जो लकड़ियों के लट्ठे होते हैं, पेड़ों के जो नहीं तो लॉग्स ऑफ वुड, यानी कि जो तना होता है पेड़ का, उसको होलो कर दिया जाता था और उनको एक साथ बांध दिया जाता था। कैविटी बनने की वजह से उसकी डेंसिटी कितनी हो जाती है? वैसे ही लकड़ी की डेंसिटी तो पानी से कम ही होती है और होलो होने की वजह से उसमें हवा भर जाती है, जिसकी वजह से फिर उसका इस्तेमाल ट्रैवल करने के लिए और अच्छे से हो सकता है। धीरे धीरे आदमी ने उसको डिफरेंट शेप देना स्टार्ट कर दिया और फिर बोट की शेप आ गई। और ये शेप भी कैसे आई होगी? इन्होंने इमिटेट किया होगा, इसकी नकल की होगी, उसको देखा होगा कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनका, क्योंकि आपने देखा होगा उनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइंड होती है। स्ट्रीम लाइंड बॉडी जैसे कि ये मछलियाँ की जो शेप होती है वो ऐसी होती है ना। तो इनकी ये शेप देखकर ही उन्होंने आइडिया लगाया होगा कि बोट की शेप कैसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से बोट की शेप है वो कुछ ऐसी होती है ना। Recall our discussion of the streamlined shape of fish in chapter 8 and 9। आपने ये चैप्टर 8 और 9 के अंदर स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में पढ़ा ही था। मछलियों की स्ट्रीमलाइन शेप जो उनकी मदद करती है उनकी मूवमेंट करने के लिए, अडेप्टेशन होती है ये, जिसकी वजह से वो आसानी से पानी में मूव कर सकती है। नहीं तो सोचिए ज़रा, अगर मान लेते हैं उनकी शेप अगर ऐसी होती, ऐसी शेप, तो उनको मूव करने में ही बड़ी दिक्कत होती है। अब जो बसें वगैरह होती है तो उनके अंदर भी यहाँ पर गोलाई होती है ताकि वो क्या करे, यहाँ पर मतलब कैसी होगी शेप, मैं अगर यहाँ बनाऊँ तो यहाँ से गोलाई सी होती है और फिर ये, जिसकी वजह से जो हवा टकराती है और टकराने के बाद यहाँ से स्लाइड हो जाती है। तो ये भी स्ट्रीमलाइन बॉडी ही होती है जिसकी वजह से वो हवा को चीर करके आगे पहुंच जाती है। एरोप्लेन भी तो ऐसे ही होता है, आगे से स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उसकी, मतलब आगे से नुकीली और फिर पीछे से जैसे ये दिखा रखी है ऐसी ही शेप होती है। क्लियर है ना? एरोप्लेन देखा होगा। अब एग्जैक्टली कैसे बनाऊं? ओके, ये लीजिए, और फिर यहाँ पर ये ऐसे सा होता है और इसी तरीके से यहाँ पर ये ऐसे होता है। नहीं, बस समझ जाइए अब तो। अब आगे, इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द डिजाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब जब पहिए का आविष्कार हो गया तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। डिज़ाइन जो उसका व्हील का जो डिज़ाइन है, जो पहियों का डिज़ाइन है, वो कोई ऐसे ही नहीं बना, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए। अभी भी आप देखते हैं तो कोई भी चीज़ नई टेक्नोलॉजी आती है तो काफ़ी ज़्यादा उस पर सोचा जाता है। तो उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन फिर भी सोचते रहने की वजह से, बदलाव करते रहने की वजह से हमारे पास वो शेप आई है जो आज आपके पास अवेलेबल है। पहियों की आप देखते हैं कि छोटे बड़े साइज़ के होते हैं और फिर उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके अंदर लगातार सुधार किया जाता है ताकि वो अगर कम वेट वाले हैं तो पतले पहिए होंगे, और अगर ज़्यादा वेट के हैं तो पहिए की लेंथ है, विड्थ है, वो भी बढ़ जाती है। और फिर अगर कुछ ज़्यादा ही वेट है तो पहियों के नंबर भी बढ़ जाते हैं कि वो 4 की बजाय अब कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, 6, 8 या 10। समझ रहे हो? हैवी व्हीकल्स तो आपने देखे ही होंगे ना। तो ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ, इसके अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं जो लगातार बदलाव आते रहे हैं, जिससे कि उनकी कैपेसिटी बढ़ी है और साथ ही साथ उसका जो यूज है वो भी अलग अलग जगहों के हिसाब से बढ़ा है, और जिसकी वजह से उनका जो शेप है वो भी बदली है। एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। एनिमल्स का इस्तेमाल शुरुआत से ही करते रहे हैं जो कि इन व्हील्स के छकड़ों को
चलाते हैं। वुडन का जो कार्ट होती है, बुल कार्ट कहते हैं जिसे, बैलगाड़ी कहते हैं, या फिर कभी तांगा इस्तेमाल किया गया हो। और आपने तो देखा होगा महाभारत, रामायण या फिर जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर रथों का इस्तेमाल किया जाता था। बाहुबली भी देखी होगी आपने, उसके अंदर भी रथों का इस्तेमाल हुआ है ना। समझ में आया आपको? तो ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत टाइम से लगातार इसके ऊपर खोजें चली है, डिस्कवरी हुई है, इन्वेंशन भी हुआ है, कई चीज़ें समझी गई है, तब बदलाव आए इनमें इतना। Until the beginning of the 19th century, people still depend on animals' power to transport them from place to place. The invention of steam engine introduced a new source of power. 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर के अंदर, जैसे 1800 समथिंग हो गया, 1820 हो गया, है ना, तो तब उसकी स्टार्टिंग के अंदर लोग जानवरों की पावर पर ही, एनिमल्स की पावर पर ही डिपेंड कर रहे थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। और जब स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया, भाप के इंजन का आविष्कार हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ आई, तो उसकी वजह से एक नए सोर्स का पता चला, नए सोर्स ऑफ पावर का पता लगा, जिसकी वजह से जो एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया। फिर रेल रोड्स बनाए गए ताकि जो ये डिब्बे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वैगन्स हैं, इनको लेकर के जाया जा सका, जिसकी वजह से फिर बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा। और जब जो कभी पहले वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे, अब वो इसका इस्तेमाल करने लगे, रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करने लगे, रेल का इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से बिजनेस और तेज़ी से बढ़ने लगा। और जो समय जो पहले लगता था उसके मुकाबले में बहुत कम समय लगने लगा, और वो चीप भी ज़्यादा हो गया, सस्ता भी हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आदमी सोचता है, वो अपनी इन्वेंशन करता है, अपना दिमाग लगाता है ताकि उसका काम आसान हो जाए और उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, उसके टाइम की बचत हो। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद फिर ऑटोमोबाइल्स आए, जो कि आप रोड पर देखते हैं। रोड पर खड़े हो जाए तो आपके सामने कई तरह के ऑटोमोबाइल्स निकलेंगे और आप समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था। आप इमेजिन भी कर सकते हैं, आपके दिमाग में भी बहुत सारी पिक्चर्स होगी ट्रैफिक की। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। अब पानी पर चलने के लिए पहले बोट का इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत थकाने वाला होता था, वो जो चप्पू चलाना पड़ता था, है ना। तो लेकिन अब जो बोट्स आ चुकी है वो कैसी है, मोटर से चलने वाली है। मोटराइज्ड बोट्स है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, पेट्रोल से, डीजल से चलती है ना। समझ में आ रहा है आपको? ओके। और फिर मोटराइज्ड बोट के साथ में शिप्स का भी आविष्कार हुआ। शिप तो बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर के जा सकता है, और एक तरीके के एक लग्जरी, जैसे घर ही चल रहे हो, और बहुत बड़े होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को, सैकड़ों जो लोग होते हैं उनको वो लेकर के जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। और साथ ना केवल लोगों को बल्कि बहुत ज़्यादा सामान भी एक साथ लेकर के जा सकते हैं। The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. जो 1900 के पास का जो समय है, उस टाइम पर फिर एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुई, और इसने तो काम और तेज़ी से करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को एक जगह दूसरी जगह लेकर के जाना स्टार्ट कर दिया। तो ये था एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से व्यक्ति को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। इनको फिर इम्प्रूव किया गया जिससे वो पैसेंजर को भी लेके जा सके। पहले तो वो सिंगल व्यक्तियों को ही लेके जाता था, सिंगल एक इक्का दुक्का लोगों को, छोटे एरोप्लेन्स होते थे। फिर वो पैसेंजर्स को लेकर के जाने लगा और सामान को लेकर के जाने लगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कंट्रीब्यूशंस। 20th सेंचुरी के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। तो ट्रेन्स इलेक्ट्रिक हो गई,
बिजली के माध्यम से बिजली की ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे वो। और मोनोरेल सामने आई जो कि रोड से थोड़ा सा उठ करके ज़्यादा ऊंचाई पर, रोड के मुकाबले में ऊंचाई पर इनके रेलवे ट्रैक होते हैं और ये उस पर चलती है। सुपर सोनिक एरोप्लेन जो कि हवा की गति से चलते हैं, हवा की गति से, साउंड की गति से, साउंड की गति से चलते हैं हवा तो धीमी भी चलती है, साउंड जो कि 343 समथिंग किलोमीटर पर आर की जो उसकी रफ्तार है उतनी तेज़ी के साथ। मैं सारे फैक्ट्स याद नहीं रखता हूँ तो गलती हो जाती है। तो इसकी जो रफ्तार है साउंड की वो 343 मीटर पर सेकंड है, जिसका मतलब हुआ समथिंग अबाउट 1234 किलोमीटर पर आवर, 1234 अबाउट किलोमीटर पर आर की रफ्तार होती है इनकी सुपरसोनिक एरोप्लेन्स की, है ना, बहुत ज़्यादा। और जो मोनोरेल है उसकी पिक्चर आप देखिए, ऐसी होती है मोनोरेल्स, देख रहे हो आप, ग्राउंड लेवल से ऊपर ऊंचाई पर है ये ऐसी चलती है ना। ये नीचे ग्राउंड है, रोड है और इससे ऊंचाई पर ये रेल चल रही है। ये सिंगल भी हो सकती है और इसके पीछे थोड़े से वैगन भी लगे हुए होते हैं, डिब्बे भी लगे हुए हो सकते हैं। और इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट भी सामने आए, जो कि आपने स्टार्टिंग में ही समझा था कि इन स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल्स वगैरह दूसरे प्लैनेट की ज़मीन पर छोड़ने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, राइट, स्पेस क्राफ्ट। अच्छा चलो अब आगे देखते हैं। सोच सम ऑफ द डिफरेंट 10.1 सोच सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस them in the correct order from the earliest modes of transport to the most recent। यहाँ ये कुछ ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपको अर्लीस्ट से लेकर के मॉडर्न के रूप में इन्हें रखना है। तो ये तो अब आप कीजिए, समझ गए होंगे कि आप इसको कैसे रख सकते हैं कि सबसे पहले किसको लेंगे, उसके बाद आप किसको लेते हैं, फिर आप किसको लेते हैं, फिर आप किसको लेते हैं, फिर किसको और किसको, इस तरीके से, ठीक है। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे, क्या कोई ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आजकल इस्तेमाल में नहीं लाए जाते? देखिए लगभग सभी इस्तेमाल में लाए जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी इलाके में रहते हैं और कैसी जगहों पर आपको जाना है। तो अगर मान लिया लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बस का, ट्रेन का। अगर छोटे डिस्टेंस है तो आज भी आप पैदल ही जाते हैं मार्केट में, ये तो नहीं है कि थोड़ी सी दूर है तो भी आप गाड़ी निकाल करके जाएंगे, वहाँ पे भीड़ भाड़ कर देंगे। कई लोग हैं ऐसा जो कि थोड़ी सी दूर भी जानी है, यानी कि किलोमीटर 2 किलोमीटर का भी है तो अपनी खुद की गाड़ी लेकर के जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में रश हो जाता है। और अगर ज़्यादा खुली जगह है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, पार्किंग है तो भी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है जब भीड़ी गलियों से गाड़ियाँ निकलती हैं। और तो जानवरों का इस्तेमाल भी आज भी होता है, खेतों के अंदर भी आप बुलक कार्ट वगैरह देखने को मिल जाएगी जब आप जाएंगे गांव के अंदर, राइट। तो इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप सो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने अलग अलग मोशंस के बारे में समझा कि कितने टाइप के, अलग अलग टाइप के मोशंस है जो अर्ली टाइम से अब तक आपने जो उसमें बदलाव आए हैं, व्हील्स के बारे में समझा, अलग अलग चीज़ें क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे आगे का पार्ट, एक थोड़ा सा पार्ट, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यही वीडियो इतना समझाने पर भी काफ़ी लेंथी हो चुका है। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। अच्छे से इसे समझिएगा ताकि आपको क्लैरिटी हो चैप्टर में आखिर है क्या, ओके।